बढ़े। देखो किंगडम प्रोटिस्टा की अगर मैं बात करूं, लक्ष्य रिप्लाई कर रही थी, किंगडम प्रोटिस्टा की अगर मैं बात करूं तो सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर कीप्ड अंडर प्रोटिस्टा। ठीक है, अभी तक हम लोग एक तरह से अपन क्या देखे थे कि अपन जानते हैं यूनिसेल्युलर क्या होता है, ठीक है, अपन जानते हैं कि मल्टीसेल्युलर क्या होता है, ठीक है, अपन जानते हैं प्रोकैरियोटिक क्या होता है, एंड अपन ये भी जानते हैं कि यूकैरियोटिक क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग जान रहे थे। ठीक है, तो प्रोटिस्टा के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं, इसमें कंफ्यूज होने वाली कुछ बात नहीं, जो बोल रही हूँ बस वो याद रखना। ये जो प्रोटिस्टा होते हैं वो सिंगल सेल यूकैरियोट होंगे, सिंगल सेल ही होंगे बट यूकैरियोट होंगे। ठीक है, और इसको किसके अंदर रखा गया, प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया। ठीक है, दे आर मोस्टली एक्वेटिक इन नेचर, मतलब ये वाटर में रहने वाले होते हैं, इनका नेचर वैसा होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एल्गी सर्व्स एज प्राइमरी प्रोड्यूसर इन एक्वाटिक इकोसिस्टम। ठीक है, मतलब जो एल्गी के बारे में बात हो रहा है, ठीक है, इसकी बात हो रही है। और जैसे अगर हम लोग बात करें, दे आर यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये यूनिसेल्युलर है और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। डाउट क्लियर ना, बस एक चीज याद रखना, ये यूनिसेल्युलर है और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, दे कैन मूव बाय सीलिया एज वेल एज विया फ्लैजिला। ठीक है, इसमें जो होता है मूव करने के लिए क्या रहता है, सीलिया के साथ साथ फ्लैजिला के थ्रू भी ये क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, अपना क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। किसके थ्रू, सीलिया के कारण, सीलिया एंड फ्लैजिला। याद है अपन बैक्टीरिया का डायग्राम बनाए थे, ठीक है, तो जो भी इसके अंदर सारी चीजें थी सो अलग है ना। इसमें देखना ऐसा 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 था स्ट्रक्चर में, ठीक है, इस टाइप का, ठीक है, और एक था ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर अपन देखे थे। ठीक है, तो एक हो गया आपका सीलिया, एक क्या हो गया इसमें, फ्लैजिला। ठीक है, तो जो फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला क्या होता है, क्या के लिए हेल्प करता है, मूवमेंट के लिए हेल्प करता है, ये अपन जानते थे। सीलिया भी इसमें मतलब किंगडम प्रोटिस्टा की अगर मैं बात करूं तो किंगडम प्रोटिस्टा में क्या करता है, सीलिया और फ्लैजिला दोनों इसके मूवमेंट में हेल्प करते हैं, किसके, प्रोटिस्टा वाले। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, रेस्पिरेशन कैन बी बोथ एरोबिक एज वेल एनारोबिक। ठीक है, इसमें एरोबिक और एनारोबिक दोनों टाइप का रेस्पिरेशन होता है। देखो एनारोबिक और एरोबिक को थोड़ा सा समझ लो। एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होता है। ऑक्सीजन के प्रेजेंट में क्या होता है, जो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जो फूड होता है उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होता है और उससे क्या होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसा रेस्पिरेशन है जो ऑक्सीजन के एब्सेंट में होता है। ठीक है, ऑक्सीजन के एब्सेंट में होता है, इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन के एब्सेंट मतलब ऑक्सीजन का यूज किए बिना ही क्या करते हैं, जो ग्लूकोज होता है ग्लूकोज को तोड़ते हैं और क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं या एनर्जी वो करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, तो ये एनारोबिक और एरोबिक दोनों में डिफरेंस बताई, लेकिन ये जो प्रोटिस्टा होते हैं ये दोनों टाइप के होते हैं। क्लियर? उसके बाद क्या बोल रहे हैं, इसमें हम लोग देखें तो इसमें देखो सिमिलरली क्या बोल रहा है, रिप्रोडक्शन, सिमिलरली रिप्रोडक्शन कैन बी सेक्सुअल एज वेल एज एसेक्सुअल। ठीक है, इसमें जो होता है, इसमें जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है। मतलब थोड़ा प्रोटिस्टा को थोड़ा सा देखोगे तो थोड़ा सा डिफरेंट नजर आ रहा है अपन को। ये बोला कि पहला तो बोला कि ये यूनिसेल्युलर भी, बट यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स है, प्लस क्या बोला ट्रू न्यूक्लियस, मतलब इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है बोल रहा है। ठीक है, अब एरोबिक और एनारोबिक दोनों तरह का रेस्पिरेशन भी करता है। अगर मैं बात करूं इसके नेचर की तो ये एक्वेटिक नेचर का है, वाटर में रहने वाला है, जलीय है, वाटर में रहने वाला एक्वेटिक नेचर। अगर मैं बात करूं इसमें रिप्रोडक्शन की तो इसका रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी ये दिखाता है। ठीक है, तो इतने सारे हो गए। जैसे इसके एग्जाम्पल्स में अपन अगर देखें तो एग्जाम्पल में देखेंगे तो क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजलेट्स, ठीक है, यूग्नोलॉइड्स, ठीक है, स्लाइम मॉडल्स और प्रोटोजोन्स।
प्रोटोजोन्स भी इसमें रहते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें हैं। एक एक का एग्जाम्पल आपके इसमें दिया हुआ है एनसीईआरटी में, एक एक चीज के बारे में। ठीक है, और उसका डायग्राम भी दिया हुआ है। तो चलो थोड़ा सा किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में अपन लिखेंगे। जो जो मैंने आप लोगों को बताया किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में वो लिखते चलो। किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा का अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट पॉइंट अपन ने क्या पढ़ा था, सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स, सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर अंडर प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा। अब देखो पहले क्या हुआ, देखो क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी था, जितना आगे बढ़ते जाओगे उतना समझ में आते जाएगा। अरे भैया प्लांट और एनिमल बस दो तरह का क्लासिफिकेशन हुआ था, तो जरूरी थोड़ी सारी चीजें प्लांट्स में ही आ जाए या एनिमल्स में ही आ जाए। एनिमल्स हमको दिख रहा है, प्लांट्स हमको दिख रहा है, ठीक है समझ में आता है, बट बैक्टीरिया हमको दिख नहीं रहे, बट वो तो है। ठीक है, कुछ एल्गी वगैरह ऐसे हैं जो मतलब कुछ यूकैरियोट्स भी हैं, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, मतलब एक एक चीज को देख के क्लासिफिकेशन करना जरूरी था। सपोज समझो अगर सब चीज को जो है एक ही साथ भर देता, एक ही साथ सबको हम लोग को पढ़ना होता, तो क्या हम लोगों के समझ में आता, नहीं आता। अब हम लोग क्या समझ रहे हैं, अभी तक हम लोग देखो जो नहीं पढ़े उसकी बात नहीं कर रही हूँ, हम लोग क्या पढ़ चुके, मोनेरा। मोनेरा में हम लोग जान चुके कि क्या है, ये प्रोकैरियोटिक सभी इसमें आएंगे, जैसे बैक्टीरिया वगैरह अपन को याद हो गया, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये सारी चीजें। अब अपन आ गए प्रोटिस्टा में, प्रोटिस्टा के बारे में अपन जाने। अब अपन फंजाई के बारे में जानेंगे, प्लांट्स के बारे में तो हम जानते ही हैं बहुत कुछ, एनिमल्स के बारे में भी जानते हैं, फंजाई का पढ़ना है, ठीक है इन लोगों को पढ़ना है अभी। तो इसमें पढ़ना कितना इजी हो रहा है कि हाँ प्रोटिस्टा में जो आते हैं वो ऐसे रहते हैं, अच्छा मोनेरा में जो आते हैं वो बैक्टीरिया होते हैं। तो अब हम अपन कहीं पे भी बैक्टीरिया देखेंगे या कुछ भी, तो हमारे माइंड में क्या होगा, तुरंत आ जाएगा कि अरे हाँ मोनेरा बोल रहा है मतलब इसका नेचर ऐसा होगा। मतलब अपन पूरा मोनेरा पढ़े, मोनेरा के अंदर जितने भी आते हैं लगभग उसके बारे में हम लोग को पढ़ना बहुत ही इजी पड़ेगा। अब इसी को अगर मैं मिक्स कर देती, यहीं पे मैं लिख दी आर्की बैक्टीरिया और यहीं पे मैं लिख दी जो है ह्यूमन, ठीक है। अब वो दोनों को तुमको पढ़ना है, यहीं पे मैं लिख दी रोज का प्लांट, ठीक है। यहीं पे मैं कोई फंजाई का कोई नाम लिख देती, ठीक है। यहीं पे मैं टेरिडोफाइट लिख देती, सारी चीजें लिख देती। अब तुम कैसे पढ़ते, एक एक का पढ़ना पड़ता है, ह्यूमन का नेचर, एक प्लांट में भी एक एक प्लांट का नेचर, एल्गी का नेचर, और मतलब आपको बैक्टीरिया का, कितना मुश्किल होता जस्ट सोचो। ऐसे में तो अपन को कितना इजी याद हो गया, 5 किंगडम है, 5 किंगडम अपन याद कर लिए, लेकिन ऐसे के टाइम पे सबको मिक्स कर देते तो एक तरह का मिक्सचर हो जाता, ठीक है, जो खा भी नहीं पाते और डाइजेस्ट भी नहीं होता, मतलब पढ़ नहीं पाते, बहुत ही मुश्किल होता, ठीक है। अब आगे अपन देखते हैं प्रोटिस्टा में ये क्या बोल रहा है, सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर कीप्ड अंडर प्रोटिस्टा, ठीक है। सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स है जो कि प्रोटिस्टा में रखा गया है। दे आर, ये मैं अभी आप लोगों को समझाई हूँ वही है, नोट करते चलो, ठीक है। दे आर मोस्टली aquatic in nature, वाटर में रहने वाले होते हैं, मैं बताई थी। थर्ड पॉइंट अपन लिखेंगे, दिख रहा है ना, लक्ष्य आप भी नोट करते चलो, जब आओगे तो कॉपी देखूंगी। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, algae serves a primary producers, प्रोड्यूसर्स लिखा हुआ है, एक्वेटिक इकोसिस्टम,
टेस्ट रखूंगी, सोच रही हूँ कब टेस्ट रखूं, तुम लोग का बताओ। अकेले देना और क्या। बाहर गई कि यही है वो? क्या हो? दे आर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म लिखा हुआ है। With point देखो क्या बोल रहा है, यूनिसेल्युलर भी है बोलता है, यूकैरियोटिक भी है बोलता है, एंड दे हैव ट्रू न्यूक्लियस बॉन्डेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोलता है। देखो इतने प्रोटेस्टा के थोड़े से अलग, ठीक है। हाँ, दे हैव ट्रू न्यूक्लियस। इसका डायग्राम भी एनसीईआरटी में दिया है, देख लेना। अपन सर्च भी कर सकते हैं अभी इसमें, बोर्ड में भी देख सकते हैं। बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ऊपर का होते जा रहा है ना बस वो। अब इसके पास सीलिया और फ्लैजिला भी है जिससे मूव करेगा, मतलब ये बैक्टीरिया वाला का अपन को लक्षण दिख गया यहाँ पे। दे कैन मूव बाय, क्योंकि यूनिसेलुलर बोला है ना, सिंगल सेल से। दे कैन मूव बाय सीलिया एज वेल। फ्लैजिला। एंड देन रेस्पिरेशन की अगर मैं बात करूं तो बताई थी दोनों टाइप का रेस्पिरेशन इसमें होगा, एरोबिक एंड एनारोबिक, दोनों टाइप का होगा। respiration can be both aerobic as well as anaerobic। एंड 8 नंबर क्या बोल रहा है, सिमिलरली अब रिप्रोडक्शन भी इसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों तरह का देखने को मिल रहा है ना। सिमिलरली रिप्रोडक्शन कैन बी सेक्सुअल as well as asexual। क्या हुआ? 9 नंबर। अब इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, उनके नाम है, इनका डायग्राम देख लेंगे, हालांकि एनसीईआरटी में दिया है, थोड़ा सर्च करके भी देख लेंगे, ठीक है। दे आर डिवाइडेड, वसुधा को मजा आता है डायग्राम देखने, है ना। ये तो है, डायग्राम किसी भी चीज को अगर आपको बोले स्टोरी, अगर आप ऐसे इसको लिख लो, फिर एक मस्त एग्जांपल बताती हूँ। डायनो डायनोफ्लैगेलेट्स एंड यूग्लेनॉइड्स
प्रोटोजोन्स। देखो होता क्या है ना, जब हम लोग अगर किसी चीज को याद करते हैं, किसी चीज को कोई स्टोरी बताता है या याद करते हैं, वो हमको कम याद रहता है एज कम्पेयर हम किसी चीज को देखे रहते हैं, महसूस किए रहते हैं, फील किए रहते हैं या जिए रहते हैं। इसीलिए देखना दृश्यम मूवी में क्या किया है, दृश्यम मूवी में वो झूठ बोलते हैं उन लोग की इस साधन होता है 2 अक्टूबर की रात हम वहां स्वामी चिन्मयानंद जी के सत्संग में गए थे। ठीक है, सबको याद है ये चीज, क्या जगह बोले थे, क्या जगह था, जगह का नाम क्या था, तो वहीं गए थे तो उसको बोले, लेकिन उसको झूठ, मतलब उसको फिर भले डेट उन लोग दूसरा, उन लोग एक ही झूठ बोले कि हम लोग इस डेट पे नहीं गए थे ऐसा वाला, बाकी वो सब लाइफ जिए। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि उन लोग जिए तो उन लोग एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए, वरना पुलिस वुलिस वहां फटकारते तो स्टोरी क्या है इधर उधर हो सकती है। वैसे ही हम लोग अभी क्या देखते हैं, डायग्राम देखते हैं, है ना। तो जब हम लोग डायग्राम देखते हैं तो क्या होता है, हम लोगों को क्लियर रहता है, अच्छा यूग्लिना की बात हुई ऐसे दिखता है। और वहीं पे अगर हम लोग अगर मैं बताऊं ऐसा रहता है करके, तो आप लोग क्या हो, उतना ज्यादा आप लोगों को नहीं समझ में आएगा वो। ये तो दिया है क्रिसोफाइट्स, ये देखो ये क्रिसोफाइट्स है, ऐसा टाइप दिखता है। बताइए ना, ये एक्वाटिक रहते हैं, वाटर में रहते हैं, ऐसा टाइप दिखता है। टाइप का क्रिसोफाइट्स का स्ट्रक्चर, इसमें भी दिया होगा डायग्राम, क्रिसोफाइट्स का नहीं दिया है, एनसीईआरटी में नहीं दिख रहा, ऐसा दिखता रहता है ना, मतलब समझ जाओ क्रिसोफाइट्स है। ये देखो, जिसको बोलते हो पानी में काई हो गया है गंदा क्रिसोफाइट्स है ये, ठीक है। और डायनोफ्लेट्स, डायनोफ्लेट्स की मैं अगर बात करूं तो ये कुछ इस टाइप का दिखता है। हाँ, इस तरह है, इस टाइप का दिखता है। हाँ, उसी में से देखे होंगे ना। अगर पूरा ऐसे पानी में अगर हम देखो ना तो ऐसे देखते हैं। हाँ, बताऊंगी आगे, पढ़ाऊंगी इसके बारे में तो। यूग्लेनॉइड्स, यूग्लेनॉइड्स का भी देख लो। यूग्लेनॉइड्स, यूग्लेनॉइड इस टाइप का स्ट्रक्चर है, ये तो आप लोग पढ़े ही हो, है ना, यूग्लिना करके ऐसा दिखता है। हाँ, ये डायग्राम आपको याद रखना रहेगा, क्योंकि इसके बारे में अगर लिखो तो हो सकता है कि इसको मतलब बनाना पड़े, तो इस टाइप का डायग्राम, मतलब मैं आप लोगों को नेचुरल दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, इस टाइप का दिखता है बोल के। हाँ, मतलब इमेजिन रहेगा, आप लोगों को डायग्राम दिखा रहेगा तो आप लोग क्या कर सकते हो, खुद से भी बना सकते हो, नाम वगैरह लिखना रहेगा। यूग्लिना, ठीक है, ऐसा रहता है। ये अंगूर नहीं है, स्लाइम मोल्ड, ये ऐसा। एक एक के बारे में पढ़ेंगे ना, अभी समझते चलना। एक वो था ना, वो हो रहा था रेड रेड टाइप, वो अंदर में फटता है तो मतलब उस का पानी पूरा रेड रेड दिखता है, सबका रहता है, ठीक है, ऐसे टाइप का दिखता है, ठीक है। और क्या बच रहा, प्रोटोजोन्स, उसको भी देख ही लो, काहे छोड़ेंगे। प्रोटोजोन्स,
प्रोटो which टाइप का दिखता है। हम्म, सबका डायग्राम में लगभग लगभग वैसा ही रहता है, ऐसा दिखता है। ठीक है जी। अभी पढ़ने के साथ साथ देख लिया, और इसका डायग्राम जो है ना मैं स्लाइड में रखी थी बट नहीं, अरे कुछ कुछ का डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, बिना पैरामीशियम वगैरह का आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, वो हो गया था कि लिख रहे थे जो लिखवाई थी? हो गया था। ये हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहा है, क्राइसोफाइट्स। ठीक है, क्राइसोफाइट्स के बारे में अगर हम देखें तो ये जो है एक तरह का बोल सकते हो डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी है। ठीक है, गोल्डन एल्गी है। और क्या है, ये जो होता है ये दे कैन लिव इन फ्रेश वाटर एंड वेल एज मरीन वाटर। ठीक है, जो समुद्र का जो पानी होता है, खारा पानी, उसमें भी ये रहता है, एंड ये मीठे जल यानी कि फ्रेश वाटर। ओके, तो ये फ्रेश वाटर में भी रहता है। ठीक है, और और क्या बोल रहा है, मोस्टली दे आर फोटोसिंथेटिक। ठीक है, ये जो होते हैं मोस्टली क्या रहते हैं, फोटोसिंथेटिक रहेंगे। ठीक है, इनका जो सेल वॉल होता है इनका जो सेल वॉल होगा वो सिलिका से होता है। और ये जो वो रहते हैं, दे आर द मेजर प्रोड्यूस इन द, जितने भी जैसे महासागर वगैरह हो गए ना, उसमें के मेन प्रोड्यूसर्स होते हैं, मतलब उसमें रहते हैं। ठीक है, ज्यादातर। और ज्यादातर ये यूनिसेलुलर, जैसे कि मैं आप लोगों को बताई। ठीक है, मोस्टली दे आर यूनिसेलुलर। इसमें क्या रहेंगे, फ्लैजिला रहेंगे। ठीक है, बट सम आर एमेबॉइड। ठीक है, कुछ जो रहते हैं वो एमेबॉइड रहेंगे, बाकी ज्यादातर जो रहते हैं यूनिसेलुलर रहेंगे, जिसमें क्या रहेगा, फ्लैजिला रहेगा। ठीक है, ये किसकी बात हो गई, क्राइसोफाइट्स की बात हो गई। ठीक है, मेन याद रखना कि ये किस टाइप के एल्गी, एक तरह का गोल्डन एल्गी। ठीक है, क्राइसोफाइट्स का अपन डायग्राम देखे थे ना, अमीबा, अमीबा टाइप। जैसे अपन वो बोलते हैं ना, अमीबा, एमेबॉइड, एमेबॉइड, वही अमीबा ही बोला, अमीबा ही बोला। अपन क्या बोल रहे थे इसी का ना, देखो गोल्डन टाइप दिख रहा है आप लोगों को, ये ये तो इसको अपन क्या बोलते हैं, गोल्डन एल्गी भी बोलते हैं। ठीक है, डायग्राम देखे, बोली, अब थोड़ा याद रहना चाहिए कि इसको अपन क्या बोलते हैं, गोल्डन एल्गी भी बोलते हैं। क्लियर, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी लिख लेते हैं पॉइंट्स। ठीक है कुछ नहीं, बस जो बता रही हूँ वो आप लोगों को याद रखना है। गोल्डन कलर में लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये गोल्डन कलर का होता है। क्रिसोफाइट्स, देखो इतना बार बार बोल रहे हैं, अब ये चीज दिमाग में छप जाएगा आप लोगों के, समझ रहे हो। It consists of atoms and golden algae। ठीक है, एंड सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है, they can live in fresh water
मरीन वाटर में भी ये रहेगा, मरीन वाटर। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट इस पे देख लेते हैं अपन। ये जो मोस्टली होंगे कैसे टाइप के होंगे, फोटोसिंथेसिस करने वाले रहेंगे। ठीक है, मोस्टली दे आर फोटोसिंथेटिक। अब इसमें भी अपन को देखो कितना ट्विस्ट आ रहा है देखने को। क्या ट्विस्ट आया, पहले गोल्डन एल्गी बोले, वो तो ठीक है चलो, हाँ इसका एक नेचर एक बोल सकते हैं, दिखता है ठीक है। साथ में क्या बोल रहा है, इसमें फ्लैजिला भी रहे, क्या बोल रहा है, मोस्टली दे आर यूनिसेलुलर फ्लैजलेट्स। ठीक है, अब यूनिसेलुलर फ्लैजलेट्स भी बोल रहा है, साथ ही साथ क्या बोल रहा है, एमोबॉइड टाइप भी रहेगा, मतलब अमीबा टाइप भी रहेगा कुछ, बट सम आर एमोबॉइड। ठीक है, और ये सारी चीजें इसमें बोल रही है, और कैसा भी क्या भी कर रहा है, फोटोसिंथेटिक भी हो रहा है ये। ठीक है, तो मतलब यहाँ कुछ अजीबोगरीब कुछ कुछ के वो देखने को मिलते हैं, क्या नेचर्स इनके, कुछ कुछ अजीबोगरीब नेचर। ठीक है, their self walls with silica। फिफ्थ नंबर अपन देखे तो दे आर प्रोड्यूसर। सिक्स नंबर मोस्टली दे आर यूनिसेलुलर, मोस्टली दे आर यूनिसेलुलर फ्लैगेलेट्स। ठीक, सेवन नंबर अपन देखेंगे, बट मतलब कुछ ही ऐसे रहते हैं, बाकी मोस्टली की अगर हम बात करें, नॉर्मल अगर हम देखें, मोस्टली जो होते हैं यूनिसेलुलर फ्लैजलेट्स होते हैं। ठीक है, अब देखेंगे डायनोफ्लैजलेट्स। ठीक है, डायनोफ्लैजलेट्स की बात करूं तो डायनोफ्लैजलेट्स भी कैसे हैं, मरीन में रहने वाले एंड फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है। कौन, डायनोफ्लैजलेट्स। ठीक है, और क्या बोल रहा है, दे कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर सच एज येलो, ब्राउन, रेड और ब्लू इन कलर। ठीक है, अगर कलर की मैं बात करूं तो ये अलग अलग कलर के हो सकते हैं। कौन कौन से, येलो, ब्राउन, या ये रेड कलर, लाल कलर के हो सकते हैं, नीला कलर के, ब्लू कलर के, ये सारे कलर के ये क्या हो सकते हैं। ठीक है, कौन, डायनोफ्लैजलेट्स। ठीक है, अब डायनोफ्लैजलेट्स की मैं बात करूं तो जो इनका जो ये कलर होता है वो डायनोफ्लैजलेट्स की सेल्स में, ठीक है, सेल्स में अलग अलग जो वो रहते हैं, ठीक है, क्या रहेंगे, पिगमेंट्स रहते हैं। ठीक है, उनके सेल्स में, उसके कारण ये क्या रहता है, अलग अलग कलर का रहता है। ठीक है, उनके सेल्स के कारण। ठीक है, और अगर डायनोफ्लैजलेट्स की मैं बात करूं तो डायनोफ्लैजलेट्स की जो सेल वॉल होती है, डायनोफ्लैजलेट्स की सेल वॉल किससे बनी रहेगी, सेल्यूलोज से बनी होती है। किससे, सेल्यूलोज से बनी होती है। ठीक है, और ये जो होते हैं दे आर बाइफ्लैजिलेटेड। ठीक है, बाइफ्लैजिलेटेड विथ वन फ्लैजिला। ठीक है, मतलब ये कैसे रहती है, बाइफ्लैजिलेटेड रहेंगे। ठीक है, बाइफ्लैजिलेटेड रहेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल के लिए क्या क्या है इसमें, फॉर एग्जाम्पल नेक्टिलुका। देखो, एग्जाम्पल्स में इसके अपन देखेंगे, फिलहाल के लिए इसके बारे में भी थोड़ा पढ़ते, ये हो गया आपका।
ठीक है। ये जो होते हैं फिलहाल अपन जानेंगे कि ये कौन कौन से कलर के हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर के ये हो सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट के कलर के हो सकते हैं, मतलब मैं थर्ड पॉइंट बताना स्टार्ट करके बनाती हूँ। ये अपन क्या देखे थे, ये क्या देखे थे, देखे थे। ये ओपन हुआ था ना, मैं मेल ओपन नहीं की, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे एक एक का डायग्राम ऐड करते जाऊंगी, सोची थी फिर मेल डालना पड़ेगा। चलो डायनोफ्लाजेलेट्स के बारे में लिखो। डायनोफ्लाजेलेट्स के बारे में अगर मैं बोलूँ तो क्या बोल रहा है, डायनोफ्लाजेलेट्स आर मरीन एंड फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मरीन भी होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। ठीक है, जैसे कि अपन जाने डायनोफ्लाजेलेट्स, कुछ नहीं करना है, जो पॉइंट्स मैं बताते जा रही हूँ उनको समझते चलो और क्या करो उसमें लिखते चलो और याद करते चलो इन पॉइंट्स को। ठीक है, प्रोटिस्टा का थोड़ा सा अलग रहता है। ठीक है, ज्यादातर इसमें एल्गी टाइप की चीज आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, फोटो सिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। सेकेंड पॉइंट इसमें है, ठीक है दिख रहा है। क्या क्या बताई थी, कौन कौन से कलर के हो सकते हैं बोली थी मैं, येलो ब्राउन रेड ब्लू, है ना। येलो ब्राउन रेड ब्लू, तो इसको अलग अलग कलर में लिखेंगे, ब्राउन कलर में तो नहीं लिखोगे, रेड कलर में लिखते हैं। ये मैं क्यों कर रही हूँ, आप लोगों को याद रहेगा ये सारी बातें। ठीक है, दे कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, such as yellow, ब्राउन रेड, ठीक है, और ब्लू इन कलर। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं। थर्ड पॉइंट इसी का लिख रही हूँ, डिफरेंट कलर में, द कलर इज ड्यू the presence of different different colored pigments, different color pigments, different colored pigments present in present the cells of the platelets. Okay, 4 point. ठीक है,
फोर्थ पॉइंट लिखेंगे अब, पिंक कलर में लिख रहे हैं बट पिंक कलर में नहीं रहता। पिगमेंट के कारण होते हैं द सेल वॉल। द सेल वॉल, अगर सेल वॉल की वाले बात करूं तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ठीक है, इसके सेल वॉल जो होते हैं वो सेल्यूलोज से बने होते हैं, मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ये जो बता रही हूँ जितने भी ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, सारे पॉइंट्स को याद रखते चलो। एक बार बुक में भी पढ़ लेना और कुछ जिसमें दिया है, ठीक है। बाकी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को दिखा रही हूँ। They are five pleasantly with one vanilla flavor. अरे कैसे जा रहा है बार बार, आज परेशान हो गई मैं। दूसरे दिन नहीं होता है ना ऐसे, टच हो जा रहा है बार बार इसीलिए। ठीक है इतना। हाँ। अब लास्ट पॉइंट इसमें देखते हैं, इनका एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल पॉइंट में इसका एग्जांपल देखेंगे। फॉर एग्जांपल इनका भी डायग्राम देख लेंगे, ठीक है, तो स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप लिख लिए, लिख लो, लिख लो, फिर अपन डायग्राम देखें, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट कलर में लिखी मतलब है डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं, रेड येलो ब्लू एंड एक और कौन सा कलर था, ब्राउन। गुड, हो गया। इसका भी डायग्राम देख लेते हैं। ये देख, ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर होता है इसका। फर्स्ट एग्जांपल ऐसा टाइप देखने को मिलता है, ठीक है। ये ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं एक और कौन सा है। ये ऐसे ये अच्छा दिख रहा है बोलेगी, ये ठीक है। ऐसा ब्लू ब्लू दिख के रहता है, मैं बताई ना आप लोगों को कि ये कौन सा कलर का होता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर का होता है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का दिखता है अपन को ऐसा।
बट बहुत प्यारा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है। हाँ, इसी के कारण दिख रहा है ये ऐसा, इसी के कारण ऐसा ब्लू ब्लू दिखता है। ठीक है, एक चीज और जानने को मिल गया, बोल दो। बट बहुत प्यारा लग रहा है, बीच में अच्छा लगता है एकदम। घूमने भी पहुंच गए, देखो कितना प्यारा लग रहा है। ठीक है, इसी के कारण ब्लू ब्लू दिखता है। ठीक है, जिसमें जाके आप लोग फोटो खींचते हैं कभी कभी। ये एस टाइप का इसका स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कलर का रहता है, बताइए ना आप लोगों को। ये अलग अलग देखो, डिफरेंट डिफरेंट कलर का रहता है। ग्रीन दिख रहा है, ब्लू दिख रहा है, थोड़ा अलग अलग कलर का रहता है। खैर थोड़ा फोटो का भी वो रहता है, बट अलग अलग कलर का रहता है। बट अगर इसकी बात करो तो ये वाला ब्लू कलर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या देखना है। यूग्निलॉइड्स के बारे में देखना है। यूग्निलॉइड्स के बारे में अगर हम देखें, ठीक है, तो ये जो यूग्निलॉइड की मैं बात करूँ तो यूग्निलॉइड जो होते हैं, ठीक है, वो नॉर्मल वाटर मतलब जो है फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये जो होते हैं स्टेगनेंट वाटर मतलब जहां पे पानी एकदम शांत स्थिर टाइप रहेगा ना, वैसे जगह में रहेंगे। और ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है। और ये जो होता है ये एक प्रोटीन के एक लेयर से घिरे रहते हैं। ठीक है, प्रोटीन के लेयर से घिरे रहते हैं, जिसको अपन बोलते हैं पेलिकल। क्लियर, पेलिकल बोलेंगे। और इसमें एक छोटा सा क्या होगा, फ्लैजिला होगा, और एक लंबी फ्लैजिला होती है। एक छोटा होगा और एक लंबा होगा। ठीक है, और ये जो होता है ये ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक दोनों टाइप का बिहेव करेगा। क्या क्या करेगा, ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक दोनों तरह का बिहेव कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूँ तो यूग्लिना। ठीक है, यूग्लिनॉइड बोल रहे हैं मतलब यूग्लिना। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं तो यूग्लिना। ज्यादातर यूग्लिनॉइड जो होते हैं उसमें क्या रहता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, क्या क्या बोल रहे हैं, ये हेट्रोट्रॉपिक भी होते हैं, ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं। लेकिन जो ज्यादातर यूग्लिनॉइड होते हैं उसमें इसमें क्या रहता है, क्लोरोप्लास्ट रहता है। और क्लोरोप्लास्ट रहता है जिसके कारण क्या करते हैं, वे अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट रहता है तो। और क्या बोल रहे हैं, हाँ, ये ज्यादातर जो है अपना खाना खुद भी बनाते हैं। ठीक है, और लेकिन ये कैसे भी रह सकते हैं, ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, हेट्रोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। ये सब किसके बारे में बात हो रही है, यूग्लिना के बारे में बात हो रही है। ठीक है, इनके मतलब आप लोगों को इनका बिहेवियर कैसा है, किस टाइप के वाटर में ये मिलते हैं। ठीक है, ये सारी चीजों को आप लोगों को ना थोड़ा सा केयरफुली लिखना है और याद रखना है। ठीक है, बाकी और कुछ भी नहीं है। और ये सब किस में आ रहे हैं, प्रोटिस्टा में आ रहे हैं। किस में आ रहे हैं, किंगडम प्रोटिस्टा में आ रहे हैं। ठीक है, इसका भी डायग्राम देखेंगे। नोट करते चलो फटाफट। आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होता है। और जो शांत टाइप का पानी रहता है ना, एकदम सिर्फ शांत टाइप का, ठीक है, वैसे टाइप के वाटर में ये क्या रहते हैं, हमको देखने को मिलेंगे ज्यादातर। ठीक है, they are surrounded by a protein प्रोटीन रिच लेयर। ठीक है, प्रोटीन के एक रिच लेयर से क्या रहती है, घिरी हुई रहती है। ठीक है, सराउंडेड रहती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, नोन एज पेलिकल।
ये जो है प्रोटीन के लेयर से, रिच लेयर से क्या रहेगी, घिरी हुई रहेगी, सराउंडेड रहेगी, ठीक है। कौन, हाँ यूग्लिनाइड की बात करें, ठीक है। और इसको, जिसको अपन क्या बोलेंगे, पेलिकल बोलेंगे। क्लियर, ये सारे पॉइंट्स याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके आई हूँ, लिखवा रही हूँ, ठीक है। दे हैव वन शॉर्ट फ्लैजिला, इसके पास एक छोटी फ्लैजिला होती है और एक बड़ी फ्लैजिला होती है, ठीक है। एक शॉर्ट है एंड वन लॉन्ग फ्लैजिला, ठीक है, वन लॉन्ग फ्लैजिला, ये चीज याद रखना। उसमें क्या था, एक और में सीलिया और वो था फ्लैजिला। इसमें क्या है, एक छोटी फ्लैजिला है, क्या है, बड़ी फ्लैजिला है, एक शॉर्ट फ्लैजिला है, एक लॉन्ग फ्लैजिला है, ठीक है। और इसका बिहेव कैसा होता है, दे कैन भी, मतलब इसका बिहेव जो होता है वो हेटरोट्रोपिक और ऑटोट्रोपिक दोनों होता है। दे कैन बिहेव एज ऑटोट्रोपिक, ऑटोट्रोपिक हेटरोट्रोपिक, ठीक, ऑर्गेनल्स। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो क्या, यूग्लिना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यूग्लिना, ये यूग्लिना लिखा हुआ है ना। 6 पॉइंट इस पे अपन देखेंगे। मोस्ट ऑफ द यूग्लिनोइड्स, मोस्ट ऑफ द यूग्लिनोइड्स है क्लोरोप्लास्ट। मतलब ज्यादातर यूग्लिनोइड जो होते हैं उनके पास क्या रहता है, क्लोरोप्लास्ट रहता है, ठीक है। और जहाँ क्लोरोप्लास्ट है, मतलब क्या बोल रहे हैं, वो अपना खाना क्या करेंगे, खुद से बना लेंगे, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे लिख रही हूँ, वहां नहीं बना तो। so they can so they can exercise their own food, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना वसुधा, ऐसा तो नहीं कि कोई डाउट है, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, बस इनके ना जो बिहेवियर हैं, कैरेक्टर्स हैं, ये सारी चीजों को याद रखना है, इनके एग्जाम्पल हैं, बस इनको याद रखना है कि किस टाइप का ये शो कर रहे हैं, ठीक है। द रिजर्व फूड मटेरियल, द रिजर्व फूड मटेरियल found is the reserve food material found is are carbohydrate, found लिखा हुआ है ना ऊपर, ठीक। एक बार यूग्लिना का भी डायग्राम थोड़ा सा देख लेते हैं, डबल फेजेड बोल रहे हैं तो। उसके बाद अपन स्लाइम मॉड्यूल्स देखेंगे, उसके बाद अपन को क्या देखना है, प्रोटोजोन्स देखेंगे सीधा, ठीक है। यूग्लिना का डायग्राम निकालती हूँ। ये यूग्लिना, ये देख
देखे तो थे अभी हम लोग, है ना। ये ठीक, ऐसा टाइप दिखता है। एक छोटी फ्लैजिला होती है, एक बड़ी फ्लैजिला होती है, बोल रहा था इसमें डायग्राम में, तो एकदम से नहीं दिख रहा है बट रहता है, ठीक है। अच्छा दिखता है, टक्कर पे ना जाइए उन लोग, बैक्टीरिया लोग खास करके। ठीक है, एक और बच्चा है बट टाइम हो गया है, कैसे करें या कैसे। सर अभी तुरंत एक टाइम और था, ठीक है, जो मतलब कीचड़ में होता है, ये जो होता है ये नेचर में जो है वो रहता है। चलो इसको कल ही देख लेंगे फिर, क्योंकि बताऊंगी तो लिखवाऊंगी भी 5:30 बजे तक। ठीक है लक्ष्य, कल के क्लास में भी आना, आज की क्लास ऑफ हो गई है, ठीक है।